नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाल के सालों में भारत देश में लव जिहाद के कुछ ज़्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय सिनेमा में दो समुदाय के लोगों का भी आपस में काफ़ी अच्छा मेल जोल है, जहां पर आपको ऐसे कपल मिल जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और जो अलग भी हुए हैं वो आपसी सहमति से ही हुए हैं, न कि किसी तरह के सांप्रदायिक विवाद के कारण। बहरहाल आज के वीडियो में मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो एक नहीं बल्कि 3 धर्मों से जुड़ी हैं और वो हर एक रिलीजन का सम्मान भी करती हैं। उनका जन्म सिख फैमिली में हुआ और फिर एक हिंदू लड़के से भी उनका रिश्ता हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज उस अभिनेत्री की बेटी भी पर्दे पर राज करती है और वो भी अपनी मां की तरह ही सभी धर्मों का सम्मान करती है। जिस अभिनेत्री के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं उसके ससुराल और मायके दोनों में ही अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन ये बात अलग है कि सालों पहले उनका पति से रिश्ता टूट चुका था, लिहाजा अब वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इस अभिनेत्री ने 1980 से 1990 के दशक तक पर्दे पर खूब राज किया है और वो अभिनेत्री हैं अमृता सिंह। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को रुखसाना सुल्ताना और एक सेना अधिकारी शिविंदर सिंह विर्क के घर हुआ था। उनके पिता सिख और मां मुस्लिम थी। इस तरह से अमृता सिख और इस्लाम दोनों धर्मों का सम्मान करती थी। आपको बता दूं कि उनकी मां 1970 के दशक में भारतीय आपातकाल के दौरान संजय गांधी की राजनीतिक सहयोगी थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान का नेतृत्व करने में भी अपना योगदान दिया था। अमृता सिंह ने अपने करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ 1983 में आई फिल्म बेताब सी की थी, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। अमृता सिंह ने खुद को 1980 और 1990 के दशक के शुरुआत में एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। अभिनय के क्षेत्र में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड समेत कई पुरस्कार मिले हैं। अमृता सिंह ने सनी देओल के बाद संजय दत्त और राज बब्बर के अलावा 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं, जिनमें जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन शामिल हैं, इन सभी के साथ भी लीड रोल में जोड़ी बनाई। उन्हें हर एक अभिनेता के साथ पसंद किया गया था। ये बात तो आप बखूबी जानते ही हैं कि अमृता ने सैफ अली खान से शादी की थी, लेकिन सैफ से पहले उनके दिल में कोई और भी था। दरअसल शुरुआत में अमृता की अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए क्रिकेटर रवि शास्त्री से मुलाकात हुई थी और जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। बाद में इनके बीच प्यार हुआ जो ऐसे परवान चढ़ा कि इन्होंने सगाई भी कर ली थी। दोनों के घर वाले शादी करने वाले थे। बाद में अमृता सिंह ने रवि शास्त्री की एक शर्त नामंजूर कर दी। रवि शास्त्री चाहते थे कि अभिनेत्री उनसे शादी के बाद फिल्में करना छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी और उन्होंने सगाई के बाद भी ये सिलसिला जारी रखा। लिहाजा उनकी लाइफ में फिर विनोद खन्ना की एंट्री हुई, जिनसे वो जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म बंटवारा के सेट पर मिली थी। पहली नजर में ही दोनों के बीच ऐसा जादू हुआ कि दोनों ने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा और फिर अमृता सिंह ने रवि शास्त्री से सगाई तोड़ दी थी। अमृता सिंह उस वक्त विनोद खन्ना संग रिश्ते में आईं जब वो पहली पत्नी गीतांजलि से अलग हो चुके थे। बाद में दोनों शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि अमृता सिंह की मां उनके लिए एक मुस्लिम लड़का चाहती थी और फिर उनका विनोद खन्ना से भी रिश्ता नहीं हो सका। बाद में उनकी लाइफ में सैफ अली खान की एंट्री हुई, जिनके साथ पहली नजर में ही प्यार हो गया और मां को भी ये रिश्ता मंजूर था। अमृता ने मुस्लिम रीति रिवाज से सैफ से शादी की, लेकिन 2004 में इनका तलाक हो गया था। अब अमृता बेटी सारा अली खान और इब्राहिम खान के साथ रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।